बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। ये देखो, जब भी नीचे 10 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, तो अपना बेस सेम है। हमेशा ध्यान रखने का है, बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर बेस सेम है तो जो तुम्हारी ये पावर है, इसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 15 आ जाओ। चल लो बैठो। तो जब भी यहाँ पे बेस सेम है और यहाँ पे इनकी पावर डिफरेंट है, तो क्या करने का है अपने को, डिवाइड होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होएगा। सिंपल। ये कैसे होगा, आप देखो, जब भी ये डिवाइड हो रहा है तो कुछ नहीं करूंगा मैं, माइनस 14 लिख दूंगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं क्या लिख दूंगा, 10 14 प्लस 3। सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर को प्लस कर रहा हूँ। 10 3 प्लस -4, समझा। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, -15 प्लस 14, 10 टू द पावर -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 -1, -3 - 4 -1, इसके साथ हाँ, ये 14 प्लस 3 10 टू द पावर 17, समझा। होगा तुम लोगों से, ये जो भी पावर होती है, इसका मतलब है ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 1 लिखी है, इसका मतलब होता है 10, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 10 टू द पावर 2 लिखी है, इसका मतलब है 10 इंटू 10, 10 दो बार मल्टीप्लाई होगा। और जब भी ये मल्टीप्लाई होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आगे आगे वाला सेम लिख देते हैं, जितने जीरो होते हैं उसको प्लस कर लेते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। इधर देख रहा है। अब 10 टू द पावर 3 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, हाँ समीक्षा, आंसर कितना आएगा इसका, हाँ क्या, हाँ अरे आंसर कितना आएगा इसका, कितना, 1000। अब देखो मेन गेम है यहाँ पे। अब 10 टू द पावर -1 लिखा हुआ है, माइनस जब भी लिखा होगा उल्टा कर देना है चीजों को, 1/10 स्क्वायर है, 1/10 इंटू 10, आंसर कितना आएगा, 1/100, समझा। इसका मतलब क्या होगा, 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1/1 2 3। अब मैंने अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -3। तो देखो इसका आंसर वैसे हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली प्लस करके, तो क्या आएगा, 10 2 प्लस -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/10 आना चाहिए। अब मैं इस तरह से सॉल्व करके देख लेता हूँ कि क्या आता है। 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 100। 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या हुआ, अरे 10 टू द पावर -3, देख इधर, क्या क्या क्या, 1/1000,
1/1000 ना। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, तुम यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाओगे और जितने बार 3 लिखा है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देने का है, इंटू 1/1 2 3। ठीक है, अब ऊपर नीचे 0 0 में बात हो रही है तो कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 1/10। वेरीफाई हो गया ना प्रोसीजर कि मैंने जो अभी तुम्हें सिखाया वो सही है। ये कन्वेंशनल है, देर लगती है, ये वाला पेपर में अपने को यूज करने का है। -3x = 0, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक चीज देखो, दोनों में क्या चीज कॉमन है, x है ना। कॉमन बोले तो जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, या तो 1 है, 1 तो सबके पास होता है, किसी के पास कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं इसको ले लूँ 1 भी कॉमन ले लूँ तो ये गलत नहीं होगा, जिसका कोई भाई नहीं है उसका 1 भाई है। ठीक है, और क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन ले सकता हूँ। x मैंने कॉमन लिया, x - 3 = 0। ठीक है, इसको हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं और यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आंसर कैसे आता है, जब भी ब्रैकेट आ गया हमारे पास ये, तो कुछ नहीं करना, x = 0 लिख देना है, x - 3 = 0 लिख देना है। ठीक है, हाँ भाई राज, इसमें दिमाग लगाना है, x की वैल्यू नहीं लगाना ना। हाँ समीक्षा, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, आर्यन 3 आएगी ना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें हमारा एजेंडा क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सॉल्व फॉर x लिखा रहता है, मतलब मेरे को x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की है। मेरे 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम पॉसिबल x की वैल्यू कितनी होंगी। एक बार बोर्ड्स में ये भी क्वेश्चन आ गया था, मैक्सिमम x वैल्यू एग्जिस्ट कितनी करेंगी, मतलब यहाँ पे x = 0 आया, x = 3 आया, इसका मतलब ये है कि जब मैं x में 0 डाल दूंगा या x में मैं 3 डाल दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे x = 0 सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं x = 0, 0² - 3 × 0 = 0 आ रहा है ना, 0 - 0 = 0। दूसरी देखो, x = 3, वहाँ पे क्या है, x² - 3x, 3 3 जा 3 3 जा आ रहा है ना 0, मतलब LHS और RHS सेम हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो रही है, इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। ऐसा कोई भी तीसरा टर्म नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, समझा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पॉसिबल ही 2 सॉल्यूशन है मैक्सिमम। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेना, a quadratic equation have maximum या up to maximum लिखना, up to maximum 2 solution exists। किसका आंसर, 2 बट अगर क्वेश्चन में 3x हो गया, क्वेश्चन अगर x³ है तो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन, x की पावर 4 है तो 4 पॉसिबल सॉल्यूशन। बट वो मैक्सिमम x वैल्यू एग्जिस्ट, वो अच्छा वो मैक्सिमम, अरे यार x की वैल्यू नहीं, x किस पे सेटिस्फाई करेगा वो वाली वैल्यू है, ऐसे x की वैल्यू नहीं है कि 1000 होगी, नहीं, हाउ मैनी है मैक्सिमम, हाउ मैनी, ये था क्वेश्चन, हाउ मैनी x वैल्यू एग्जिस्ट, 3x² - 8x
-80। देखो इसको सॉल्व करने के मैंने दो तरीके बताए थे तुम्हें। पहला तरीका क्या था, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 8 3 जा 24, एक 0 लगा हुआ है तो 240 है ना। हाँ यही होता है ना, 80 × 3 300 8 3 24। तो ऐसी कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 240 आता है और प्लस करने से कितना आ जाता है 8, प्लस या माइनस करने से 8 आ जाता है। सोचो 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 सोचो। ये बताओ मुझे 24 किसके टेबल में आता है, तुम्हारे नोन टेबल्स कौन से हैं? 24 किसके टेबल में आता है? 12। और 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 8 में आता है। अब एक बात बताओ मुझे, 12 के में बोला तुमने, ठीक है, तो 12 के टेबल में कितने जन आता है? 2 जन ना, मतलब 12 और 2 का पेयर बनेगा। और तुमने इस क्वेश्चन में पहले ही देखा कि ये 0 जो है वो फालतू में लगा हुआ है ना। हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में लगा दिया था। तो इन दोनों में देखो, किसी में मैं 0 लगा दूं और ऐसा कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ कि 8 आ जाए। 20 और 12 में 2 में अगर 0 लगा दूं, तो 20 - 12 होके 8 आ जाता है ना, हो सकता है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें। 20 - 12 देखो, अब मुझे बताना 8 किसका, माइनस का या प्लस का? माइनस का। -8 है ना। तो दोनों में से किसको मैं माइनस का रखूं, किसको मैं प्लस का रखूं? क्योंकि रुको, यहाँ माइनस था, यहाँ था प्लस, माइनस इंटू प्लस 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 -1 इंटू +3 कितना आंसर है? कितना आंसर है समीक्षा? कितना आंसर है इसका? -1 इंटू +3। हाँ भाई आर्यन +2 मल्टीप्लाई करना है भाई। -1 इंटू +3 -3 ना पक्का। तो ये देखो 8 3 जा 24 -240 आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो मेरे को इन दोनों को एक चीज बताना, मेरे को अगर मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? प्लस आता है ना। पर अगर दोनों में से एक भी माइनस हुआ तो माइनस आता है आंसर। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक को ही मैं माइनस ले सकता हूँ। कोई भी लिया तो चलेगा, है ना। बट एक चीज देखना, -8 किसका है? प्लस का या माइनस का? माइनस का है ना। तो इन दोनों में से माइनस किसको लूंगा मैं? 20 को पक्का। और इसको ले लूंगा मैं प्लस का। इतनी बात समझिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में नहीं अगर समझ आएगा तो मैं 2-3 बार और रिपीटेशन करूंगा। अब देखो इसी इक्वेशन को सेम चीज लिख रहा हूं मैं, अभी तुम लोगों ने किया है ये सॉल्व। यहाँ पे क्या है? 3x² और मैंने क्या लिखा है? -20 x लगा दूंगा क्योंकि 8 के पीछे भी x लगा हुआ है। -20x + 12x, ठीक है। और बचा क्या है? -80 बचा है = 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 20 का रिलेशन है, 3 और 12 का रिलेशन? 3 और 12 का ना। तो कुछ नहीं है, अब मेरा कॉमन सेंस काम करेगा कि मेरे को यहाँ पे 12x लेना चाहिए और यहाँ पे 20x लेना चाहिए, क्योंकि 20 और 80 का रिलेशन होता है, 2 4 8 होता है ना।
तो अब ये कॉमन सेंस है, जानबूझ के मैंने ये उल्टा लिखा था अभी कि अपने को देखने को मिले कि 3x और 12x का रिलेशन होता है 20 और 80 का होता है ना, समझला ना। अब देखो कुछ नहीं है, कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, मराठी सीख रहा हूँ मैं। देखो अब देखो 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 इधर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 3x ले लूं, x और 3x ले लूं, पक्का ना? हाँ भाई आर्यन, अब क्या बचेगा यहाँ पे? 3x इससे उठा लिया, क्या बचा? क्या बचा? 3x x पक्का ना, x बचा ना? क्योंकि देख 3 into x करेगा तो 3x होगा, 3x into x करेगा तो 3x स्क्वायर होगा, समझा? हाँ समीक्षा, आगे क्या बचेगा? 4 ना? ये देखो अब ये क्या बचेगा? 3 4 जा 12 और x के पीछे x है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर देखना क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? -20 ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ क्या? नहीं, पक्का ना? x क्यों नहीं ले सकता सॉल्यूशन? और एक x नहीं, करेक्ट। तो -20 मैंने उठा लिया। अब यहाँ क्या बचा है? x ही बचा है, प्लस का या माइनस का? माइनस का, माइनस तो भी तो ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे माइनस भी उड़ा दिया मैंने, यहाँ से माइनस ले लिया तो क्या होगा? प्लस का ही बचेगा, प्लस 2 4 जा, ये समझ आया कि यहाँ प्लस कैसे आया? प्लस ऐसे आया है क्योंकि अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। इन केस तुम भूल जाओ कि क्या आना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो यही आएगा, -20x -80। इन केस मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया होता, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैंने माइनस ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो -20x +80 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, इसीलिए माइनस और प्लस वाली कहानी पहले दिन ही समझाई है मैंने। माइनस प्लस में कंफ्यूज कभी नहीं होने का, ठीक है। अब एक चीज देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते देखते सोने का नहीं है। जब भी हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट का मामला सेम हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम नहीं आ रही है, मतलब कोई ना कोई बवाल करके आए हो तुम ऊपर, ठीक है, 100% वैल्यू सेम आएंगी, नहीं आ रही है तो कोई ना कोई लोचा है, कुछ नहीं करना है, 3x और 20 को एक साथ ले लो, 3x -20 और दूसरी तो एक चीज ले रखी है, और राजवीर इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, इसको 2 बार नहीं लिखते कॉपी में, ठीक है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू बताना, x की वैल्यू क्या आएगी? हाँ राजवीर, x की वैल्यू इस केस में क्या आएगी? ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, सॉल्व करो, इन दोनों की x की वैल्यू बताओ मुझे। हाँ तीनों लोग बुक में करो। तुम लोगों को करना क्या है? 3x -20 = 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x + 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताना मत जब तक मैं पूछूं नहीं। ये दोनों नीचे वाले, ये नीचे वाले सॉल्व कर देता हूँ, ये दोनों ट्राई कर सॉल्व करने का। माइनस वाला है, क्या कुछ पूछ रहा है तो बता, आंसर बता रहे तो मत बता, पूछ पूछ बता। मिक्स फ्रैक्शन नहीं आएगा किया, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड करो, कर ट्राई करो, गलत आंसर लेके आओ, चलेगा, पर ट्राई नहीं करोगे वो गलत है। 3 और 20 कौन सा? डिवाइड कितना है आंसर? नहीं किया, आंसर कितना है डिवाइड में ही बता।
सॉल्व नहीं करते इस केस को। कॉपी पे करके बता मेरे को, कॉपी पे करके बता, वैसे हवा में मत करो। अरे इसी को फ्रैक्शन में बताना क्या आंसर है, ये सही निकाला है तूने, सही निकाला है। फ्रैक्शन में बता इसको कैसे लिखते हैं, इसी को आंसर के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेगा? डिवाइड मत करो, डिवाइड करना ही नहीं है। आंसर तुम्हारा 20/3 आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है? 20/3 है ना ये, 20/3 20/3 यही है आंसर। डिवाइड क्यों कर रहा है? मैं बोला डिवाइड करने को, नहीं समझ में आया समस्या? ये देखो, ये इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो x क्या होगा, 3x इज इक्वल्स टू 20 लिख दो इसे। हाँ, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये तूने ऐसे करके लिखा रहा है, यही आंसर है बस। इसका क्या होगा समीक्षा, इस क्वेश्चन का बताओ। x इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -4 कैसे लिखेंगे? तेरा 1/4 कैसे आ गया? डिवाइड थोड़ी हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है यार। सर वो ऐसा हो गया कि उधर हमने 20/3 तो 3 इधर आ गया ना, तो फिर इन लोगों ने 1x लिया और उसको नीचे लाया, वैसे कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक बार फिर से समझाता हूँ। ये x के साथ ऑपरेशन जब करो या थोड़ा सा सावधानी से जल्दी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व लिखेंगे तो ये सबसे पहले ये चीज़ लिखो, ये बॉक्स, ये फर्स्ट नंबर पे लिख लेना है अपने को। दिस बॉक्स कम्स एट नंबर 1, फिर दिस इज ऑन नंबर 2, फिर 3 पे ये निकाल के आंसर को लिखना। आंसर को लिखना, कोई भी चीज़ हो, मैथ्स के रूल हमेशा सेम रहते हैं जो बाय रूल्स होते हैं। पहला मैथ्स का रूल, इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू अगर लगा है मेरा तो इसका मतलब है मेरा राइट हैंड साइड और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये लेफ्ट हैंड की लेंथ है 6 इंच, राइट हैंड की लेंथ है 6 इंच, ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये दोनों ही 6 इंच के होंगे, ठीक है। कोई भी 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा इक्वल टू लग जाएगा तो मेरा ये इसके बराबर होना ही चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं होगी इसमें। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दो चीज इक्वल के इधर प्लस में है, +1 +1, ठीक है, इनमें से किसी को भी मैं इधर भेजूं या इसको मैं इधर भेजूं, साइन हमेशा रिवर्स हो जाता है। साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब साइन रिवर्सल के 4 तरीके, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशंस कितने होते हैं, 4। कैसे? 2 कैसे? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। 2 कौन से जोड़ोगे? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है। अब जो प्लस है तुम्हारा, जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जो इनटू है वो किस में कन्वर्ट होगा राज? डिवाइड ना। आर एन डिवाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई। तो अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है आज का वर्ड है तुम लोगों को एक के साथ ना, थ्री। वो भी होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जनरल सेंस में यही होता है कि एक के बिना दूसरे का काम ना चले। फॉर एग्जाम्पल शू विद लेसेस, अगर तुम शू विदाउट लेसेस पहन रहे हो वो बात अलग है। कन्वेंशनली शू विद लेसेस, टूथब्रश विद टूथपेस्ट, है ना, प्रिंटर विद पेजेस। तो ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। अब जैसे प्रिंटर का दाम कम है, 4000 का प्रिंटर आ जाता है, पर उसकी इंक खरीदनी पड़ेगी। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरा यहाँ से कोई आइटम यहाँ जाएगा तो प्लस का माइनस होगा, मल्टीप्लाई का जाएगा तो यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड का जाएगा तो इनटू होएगा। देखो कैसे होएगा। अब जैसे मैंने लिखा था 3x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 3x जब भी लिख रहा हूँ मैं मैथ्स में, तो इसका मतलब ये होता है 3 इंटू एक्स। और एक बात सुनना, यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब इसके पास प्लस का साइन है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और, अगर मैंने यहाँ पे x लगा रखा है तो इसका मतलब 1x ही होगा। अगर मैंने 5 लगा रखा है तो 1 इंटू 5 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझा ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत बेसिक हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटवा के आने कभी भी।